बिहार के नवादा जिले में दबंगों का कहर देखने को मिला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। इससे 80 घर धधक उठे। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं गांव में इतने सारे घर एक साथ जलते देख चीख पुकार मच गई। अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना जलता देख महिलाएं, बच्चे और बच्चियां चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं और वो तस्वीर भी अब सामने आ गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी घटना मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। बिहार के नवादा जिले की ये पूरी घटना है। मुफस्सिल थाना इलाके की घटना है। दबंगों ने एक दलित बस्ती में आग लगा दिया। 80 घर धधक उठे। आगजनी के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद चीख पुकार मच गई। ये देख लीजिए किस तरह से वो बस्ती जल रही थी। चीख पुकार मच गए। उसके बाद बच्चे हो, महिलाएं हो, सब में चीख पुकार मच गई। 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन वहां पर मौजूद है, अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आप एक बार इन 4 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि बिहार के नवादा में क्या हुआ है, कितना विभत्स हुआ है, कितना भयावह हुआ है, कितना खतरनाक हुआ है, दिल दहला देने वाला हुआ है, झकझोर देने वाला हुआ है। और प्रशासन को चुनौती देती इन 4 तस्वीरों पर गौर करेंगे। 80 घर फूंक दिए गए हैं। रोते बिलखते हुए लोग आपको एक तस्वीर में दिखेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो बिहार की शासन और प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। की मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, नहीं तो ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई है, उसमें अभी तक धोखा हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो एसएचओ हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। 7 आदमी के साथ 10 लोगों को थोड़ा सा नीचे लो, थोड़ा सा नीचे। और घर जले हैं। तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। और यहाँ पर गिरफ्तारी भी है। घटना का कारण क्या रहा है? घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है। उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया। तो ये हमने आपको नवादा के एसपी और डीएम का बयान सुनवा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार के नवादा में आखिर हुआ क्या था। पूरी घटना एक बार यहां जानिए। दलितों की बस्ती में आग लगा दी गई। 80 घरों में आग लगाई गई। जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। विवाद के बाद दबंगों पर फायरिंग का भी आरोप है। मारपीट और आगजनी का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने फिलहाल 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो ये पूरी घटना है जो मैं आपको बता रहा था। 80 घरों में सोचिए आग लगा दी गई है। जमीन को लेकर पहले विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद बिहार में ये बहुत आम हो गया है और ऐसी घटनाएं बिहार में कभी फायरिंग देखने को मिल जाती है जमीन को लेकर। अभी जो घटना हुई है, 80 घरों में आग लगा दी गई। अब शशांक मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ बने हुए हैं। मैं आपको सीधे वहीं लिए चलता हूं। शशांक, आप जब रात में पहुंचे तब आपने क्या देखा? अभी तक जो लोगों से आपकी बातचीत हुई उसके आधार पर बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले ये जो तथाकथित सुशासन की सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। नवादा के कृष्णानगर के इसी दलित बस्ती में दबंगों का जो आतंक है वो देखने को मिला है। दबंगों ने बुधवार देर रात कई घरों में आग लगा दी। हालांकि पुलिस 25 से 30 घरों में आग लगाए जाने की पुष्टि कर रही है। घटना के बाद से पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वैसे घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में है, लेकिन अभी हालात यहाँ पर नियंत्रण में है। इन लोगों का आरोप है ग्रामीणों का कि दबंगों ने फायरिंग की और उनके साथ मारपीट भी की है। घटना का कारण जमीन विवाद है। 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। सब कुछ जलकर यहाँ पे राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे जो है आग पर कल रात काबू पाया गया। यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और पूरी चीज़ों को जो है वो
समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम हुआ सर। कैसे हुई पूरी घटना? पूरी घटना बोले तो ये ज़मीनी विवाद है। ये 95 में केस हुआ है। अभी 29-30 साल से केस चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अभी डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन इन लोग के पास DCLR का जजमेंट भी है। इन लोग के पास 80 का जो जजमेंट है, उसके बाद में इनको लोग को दे दिया गया है ज़मीन, जो कि प्लॉट बार बना करके, उसके बाद नक्शा सभी बना करके दे दिया गया। तो उसके बाद में क्या किया है कि भू माफिया के द्वारा इनका जमीन को क्या किया गया है, बेच दिया गया। सरकारी जमीन है? ये सरकारी जमीन। आप लोग भी रह रहे हैं तो आप लोग खरीदे थोड़ी हैं? नहीं, खरीदे तो नहीं है सर, लेकिन बंदोबस्ती कर दिया गया है, सिर्फ पर्चा नहीं मिला था। अच्छा, इसके लिए इन लोग को अभी कमजोर पड़ जा रहे हैं लड़ने में। अच्छा, ये बताइए मामला कोर्ट में भी पेंडिंग हुई है? हाँ, अभी कोर्ट में पेंडिंग है सर। इस तरह की बात आ रही है कि यहाँ के लोगों ने पहले सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस सुनी नहीं, तो क्या? जी हाँ, ये हम बता रहे हैं कि DM साहब से लेकर के हर पदाधिकारी को हम लोग आवेदन दे चुके हैं कि खेतीबाड़ी का सीजन आ गया है सर, हम लोग को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया देखिए, तो कितनी बड़ी लापरवाही पुलिस की है ये देखने को मिल रही है। इन लोगों ने गुहार लगाई थी सुरक्षा की, लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोगों को खतरा है, लेकिन इन लोगों की सुनी नहीं गई है। अच्छा, ये बताइए, सब कुछ तो जलकर राख हो गया, आपका जो नुकसान होना था वो हो गया, डरे हुए हैं? नहीं सर, मेरा यहाँ घर तो नहीं, हम तो सुबह आए हैं। सुबह आए हैं, तो क्या पहले भी ऐसा यहाँ पे टकराव देखने को मिला? हाँ, पहले देखने को मिल रहा था। पहला भी हो चुका है? जी सर। तब भी पुलिस अलर्ट नहीं हुई थी? नहीं सर। बोलिए। बहुत पहले भी यहाँ गोलीबारी कब हुई थी पिछली बार गोलीबारी यहाँ पे? लगभग 2 महीना पहले की। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं। आपका भी घर जल गया? जी, अच्छा, कैसे क्या हुआ था? कितनी संख्या में लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ कम से कम 50-60 आदमी आया था। एक दफा तो आके हम लोग के उधर छेक लिया, इधर भी छेक लिया। हम लोग के किधरों जाने का रास्ता नहीं मिला। बाल बच्चा देखें कि अपना जिंदगी देखें। अच्छा, ये बताइए, फायरिंग भी हुई है? हाँ, फायरिंग भी हुआ है। आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई है? हाँ, मारपीट भी किए गए हैं। और ये बताइए कि पुलिस कितने देर के बाद आई? पुलिस एक आध घंटा के बाद आया है। मतलब, हाँ बोलिए बोलिए। एक आध घंटा के बाद आया है पुलिस। शशांक, ये भी पुलिस जो पूछिएगा है, कि दूरी 1 घंटे के कितनी बाद है पहुंची। जहां पर आइए ये विशाल, घटना हुई, जो घटना स्थल है, यहाँ से थाने की दूरी कितनी है, इन्फॉर्मेशन कब दी गई थी और पुलिस कितने देर में आई, कितने लोग आए थे, ये भी जरा पूछिए। ये बताइए, यहाँ से थाने की दूरी कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा तो मुश्किल से 2 किलोमीटर का तो 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है। विवेक, सोचिए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है बिहार में। आप देखिए, सब कुछ इनका जलकर राख हो गया है। अपने सामने ये लोग अपने आशियाने को उजड़ते हुए देखे, यहीं पर क्या बीत रही है ये यही लोग जान रहे हैं। वैसे रात से पुलिस की टीम यहाँ पे कैंप कर रही है। 10 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो है लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। ये लोग कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और देखिए, इन लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी पुलिस अलर्ट नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से जो है वो काम यहाँ पे पुलिस की टीम कर रही है। सो दहशत का माहौल तो ये है भी। हम अन्य भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा, ये बताइए कि कब से आप लोग आ रहे हैं, कितने सालों से? हम लोग तो पास के गांव के हैं, तो यहाँ के लोग कब से आ रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? कई साल से हो लगभग बताइए, 20-25 से ज़्यादा हो। 20-25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या काम काज करते हैं? हम लोग यही से खेती की रस्म मजदूरी भी हाथ करता है। खेती करते हैं? हाँ। उसी से जीवन चलता है? जीवन तो सब है। तो कल क्या कुछ देखे, क्या कुछ सुने? वो सर रात के समय में हम लोग क्या पता है। शशांक, ड्रामा होने लगा है। आप हमारे साथ हाँ, बने बोलिए, रहिए। आप बताइए। एक और अपडेट दर्शकों को मैं दे देता हूं। बिहार के नवादा में बवाल के बाद इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में महाजंगल राज, महादानव राज और महाराक्षस राज कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई। शशांक के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, वहां कुछ और पीड़ित अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। शशांक, ओवर टू यू। बिल्कुल, जो और पीड़ित है मैं उनसे बात करूंगा। एक माता जी हैं, रो रही हैं, सब कुछ इनका जलकर यहाँ पे घर सामान राख हो गया।
क्या कुछ हुआ था और क्या नुकसान हुआ आपका? सब कुछ नुकसान हुआ, 50-60 हजार पैसा रखे रहे सर, सब जर गया है, सब ले लिया है, सब आटा चर जर गया। हम लोग के बच्चों के क्या खिलाएंगे? वो कपड़ा नहीं है, नहीं वो खर्ची है, नहीं कुछ भी नहीं है, तो क्या हम लोग खा के रहेंगे यहाँ पर ही? कुछ भी तो नहीं है सर, किसी के कौन बच्चा कटा सब कान रहा खाना खाने के लिए। क्या करती हैं आप? और कुछ नहीं करता सर, यही खेती जोती जरिमानी यही सब करता है, कुछ काम नहीं करता। रात से भूखे प्यासी हैं? हाँ, रात में तो भूखे प्यासा कुछ प्रशासन से कोई मदद नहीं मिला? मिला है, चूड़ा मिला, गुड़ मिला है प्रशासन से। आगे क्या चाहती हैं आप लोग? ये आगे क्या चाहता? खर्ची बर्ची 12-17 कुछ तो भी नहीं कपड़ा। जो लोग आए थे दबंग लोग, वो लोग क्या कह रहे थे? दबंग लोग आया तो कुछ नहीं कहा सर हम लोग के नहीं। अच्छा, ये आया डायरेक्ट आग लगा दिया। उस समय आप लोग खाना बना रही थी घर? हाँ, सब लोग खाना बना रहा, कोई खाना बन गया, किसी का कोई बना रहा है, कोई खा रहा है। आग लगा दिया तो कौन खाएगा खाना? सब भाग गया, अपने बच्चा कच्चा के लेके सबके छोड़ के भाग गया। सब कुछ हमको जर गया, आटा चार कपड़ा लता गेहूँ धान सब कुछ जर गया, पैसा कौड़ी सब कुछ जर गया है। चलिए, आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को मदद मिले। देखिए, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, बैठी हुई हैं, बहुत परेशान हैं। इनका सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है यहाँ पर इस घटना के बाद से। माता जी इधर ये बताइए, आप लोग कितने वर्षों से यहाँ पे रह रही हैं? हमारी सास तो देखो सास ससुरे ही जमीन पर गुजर गया है, सब हम सब रह रहा है। ये कौन लोग थे जो आए थे? पास के गाँव के थे? यही बगल वाला परान बीघा कैसे हमको सब तंग कर रहा है। नंदू पासवान और सब यही सब दूसरा गांव के लाके बसाता है, हम सब के उजाड़ता है। दूसरों को लाके यहाँ बसाते हैं और आप लोग को उजाड़ रहे हैं। जमीन पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, जमीन के कब्जा भी नहीं कर रहा है। हमको सब बाप दादा के कागज भी मिल गया है थोड़ा बहुत। नंदू पासवान कौन है जिसका नाम ले रही है ये महिला? जरा ये भी पूछिएगा। नंदू पासवान का आप नाम ले रही हैं, ये पास के गांव में रहते हैं? पुराने बीघा के साथ क्या करते हैं? वो बल हमारा जमीन है, दूसरा गांव से लाकर पैसा कौड़ी लाके जो के हम सब के उजाड़ता है। आप क्या कर? देखिए, बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर। देखिए, बिहार में ये सब होता है विवेक, और दुर्भाग्य है बिहार का कि इन चीजों को सरकार ठीक नहीं कर पा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है ये। और भी जो पीड़ित लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाची क्या नाम है? मैं फिर आपके पास आऊंगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप रिपोर्ट दिखाते रहिए, ग्राउंड रियलिटी बताते रहिए। अगली बड़ी अपडेट ये है, तेजस्वी यादव के आरोप के बाद बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया है। वो बयान हम आपको सुनाते हैं। नवादा में जिस प्रकार से दलितों की बस्ती पर दबंगों ने उत्पात मचाया है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उत्पातियों को गिरफ्तार किया है। और मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि इस सुशासन की राज में कोई भी दबंग समाज, दबंग व्यक्ति, समाज के कमजोर वर्ग, दलित समाज हो या अन्य कोई समाज, उस पर अपनी दबंगता चला नहीं सकता है। सरकार बड़े ही तत्परता से और बड़ी ही अल्प अवधि में जिस प्रकार से कार्रवाई की है, यह इस बात का प्रकटीकरण है, दर्शाता है कि पुलिस पूरी तत्परता के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर रही है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। यूपी और बिहार में रेल हादसा हुआ। मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हादसा हुआ। मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्रेन है जो बेपटरी हुई है। 2 जगह पर हादसा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 25 डब्बे पटरी से उतर गए। आप सोचिए, कई ट्रेनों के रूट इसकी वजह से बदल दिए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ, 4 डब्बे पटरी से उतर गए। वहां भी मालगाड़ी के जो 4 डब्बे थे वो पटरी से उतरे थे। हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो लगातार डिरेल होती हुई ट्रेन्स की खबरें हैं वो आ रही हैं। अभी फिलहाल ताज़ा अपडेट और ताज़ा खबर ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगहों पर रेल हादसे हुए हैं। मथुरा में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, 25 डिब्बे पटरी से उतरे। इसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, कई ट्रेन इसकी वजह से लेट हो गई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ,
मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के मथुरा से और दूसरी तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर से। एसटीपीवी का एक लोडेड गुड्स था जो एसटीपीवी सूरतगढ़ पावर प्लांट के लिए जा रहा था। तो करीब 8:12 पर जो सूचना प्राप्त हुई है, इसका OHE डाउन हुई थी। फिर बाद में पता चला कि ये गाड़ी डिरेल कर गई है। तो अभी जस्ट साइट पर पहुंचे हैं, तो वी आर असेसिंग कि इसको रिस्टोरेशन में कितना टाइम लगेगा। कितने कोच डिरेल हुए? इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं, 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। और अब मुजफ्फरपुर में जो घटना है उस पर डीआरएम का क्या कहना है वो आपको सुना। मालगाड़ी के अंदर जैसे वो हमारे को रेल काटनी पड़ रही है, कुछ अभी करना पड़ रहा है। अदरवाइज बहुत धीरे गति से शंटिंग हो रही थी। ट्रैक को डैमेज नहीं है, सिग्नलिंग को डैमेज नहीं है, सिर्फ रूट डिस्टर्ब है। अधिक वजन के कारण हुआ है क्या? नहीं, ये आधी गाड़ी खाली हो गई थी। गाड़ी ये भिलाई से आई है, तो इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये डिरेलमेंट क्यों हुआ, इसका जांच करना पड़ेगा। क्यों डिरेलमेंट हुआ है, क्यों ऐसा घटना हुआ है, इसका जांच हम लोग पहले अभी गाड़ी चालू करते हैं, उस पर जांच ऑर्डर करेंगे। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अपडेट जानिए। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में बच्ची गिर गई है। 35 फीट गहरे गड्ढे में बच्ची गिरी है। बच्ची को सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू का काम चल रहा है। बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के दौसा में एक बोरवेल में बच्ची गिरी है। 35 फीट गहरे गड्ढे में यह बच्ची गिरी है। सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू का काम चल रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कैमरे की मदद से, उसकी तस्वीर भी आ गई है। लगातार ये जो टीम है वो उसे बाहर निकालने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने में लगी हुई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। राजस्थान के दौसा में जो बच्ची गिरी है उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। कैमरे से ली गई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद बाहर जो बोरवेल है उसके बाहर जो टीम रेस्क्यू कर रही है उसकी तस्वीर है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई है और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें चल रही हैं। उसको बचाने के लिए अभी ऑक्सीजन पहुंचाई गई है वहां पर। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी दलों से बात करेंगे 3 मंत्री। 3 मंत्रियों को विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह, अर्जुन मेघवाल, किरण रिजिजू बातचीत करेंगे। आम सहमति बनाने के लिए 3 मंत्री, इनको जिम्मेदारी दी गई है। वो नाम है राजनाथ सिंह, अर्जुन मेघवाल और किरण रिजिजू। ये बातचीत करेंगे और आम सहमति बनाएंगे। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को जश्न आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखी और ठीक 34 दिन बाद कैबिनेट ने अब प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट 14 मार्च को ही सौंप दी थी। 18,626 पन्नों की इसी रिपोर्ट के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिली। अब सरकार ने इस पर लोगों की राय मांगी तो कांग्रेस खिलाफ में खड़ी हो गई। देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था।
उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? वन नेशन वन इलेक्शन पर बयानबाजी भी एनडीए और इंडिया अलायंस की खेमेबाजी के आधार पर हो रही है। एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था को इससे काफी लाभ होगा। चुनाव के खर्च में बड़ी कटौती होगी। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये व्यवहारिक है ही नहीं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हो गए हैं, जिनके कार्यकाल बचे हैं, वहाँ आप कैसे खत्म कर देंगे? कैसे राज्य में चुनाव करा लेंगे? हर चीज में क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की एक साजिश है। ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला है। 5 साल के लिए चुनाव होता है, अगर 2.5 साल में सरकार गिर जाती है तो 2.5 साल में क्या जो बचे हुआ टर्म रहेगा, क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव अगर कानून में बदल गया तो पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ कराए जाएंगे। देश में यही व्यवस्था साल 1967 तक लागू भी थी। तब केंद्र से लेकर ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन इसे नजरिए का बदलना कहें या राजनीति का तकाजा, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ खड़ा है। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है, नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का, पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। और एक और बड़ी अपडेट जानिए, हरियाणा के लिए बीजेपी का आज संकल्प पत्र आएगा। जेपी नड्डा हरियाणा के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। युवाओं, महिलाओं के लिए चुनावी वादे इसमें होंगे। अग्निवीरों के लिए भी संकल्प पत्र में खास वादा किया जाना संभव है। सात वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने फ्री वाले चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। 7 तरह के वादे हैं और कोशिश सबको खुश करने की है। बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए, दिव्यांग को 6000 रुपए, विधवा पेंशन को 6000 रुपए। ये तो कैश ट्रांसफर वाली स्कीम्स के वादे थे, लेकिन फहरिस्त और भी लंबी है। लोक लुभावन लिस्ट में अभी कई वादे हैं। 2 लाख पक्की नौकरी, युवाओं को, हर परिवार को 300 यूनिट की फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात। कांग्रेस का दावा है कि जो कहा है वो हर हाल में पूरा करके दिखाएंगे, एक एक वादा निभाएंगे। जो 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया उसको रिपेयर ही करना है, थोड़ा देर लगता है, फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। वादा करें हरियाणा काउंसिल से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे। कांग्रेस सरकार बनने। कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से 10 साल से बाहर है और इस बार बीजेपी को रोकने के लिए उसने वादों की बरसात कर दी है। तो बीजेपी कह रही कि वोट की लहर में कांग्रेस के अरमान बह जाएंगे। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, पर दूध नहीं देती है। बिहार के नवादा जिले में दबंगों का कहर देखने को मिला। मुफस्सिल थाना में दबंगों ने एक दलित बस्ती में आग लगा दी। 80 घर धधक उठे। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। गांव में इतने सारे घर एक साथ जलते देख चीख पुकार मच गई। अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना जलता देख महिलाएं, बच्चे सब चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उसी आगजनी की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग कैसे लगी थी? 80 घरों में आग लगाई गई थी। घर धू-धू कर कैसे जल रहे थे, घरों के सामान धू-धू कर कैसे जल रहे थे। और ये घटना कितनी विभत्स है, दिल दहलाने वाली है, डराने वाली है। वो तस्वीर आप ये देखिए। 4 तस्वीरों को देखकर समझिए कि कैसे लोग वहां पर रो बिलख रहे थे, अपने आशियाने को अपने आंखों के सामने जलता हुआ देख रहे थे। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। 80 घरों में आग लगाने
का आरोप है और ये पूरा विवाद जमीन को लेकर था। आरोप ये है कि इसी विवाद को लेकर जमीन खाली कराने को कहा गया दबंगों के द्वारा और उसके बाद आग लगा दी गई। 80 घर जो हैं वो फूके गए हैं, उसमें आग लगा दिए गए हैं। मौके पर भीड़ अभी भी जो है वहां पर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग तैनात हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां पर दबंग आए और 80 घरों में उन्हें आग लगा दी। लोगों का आरोप है कि अनाज, सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिहार के नवादा में बवाल के बाद इस पर सियासत शुरू हुई। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने बिहार में महाजंगलराज, महादानवराज और महाराक्षसराज होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, महाजंगलराज, महादानवराज, महाराक्षसराज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है। शशांक मेरे सहयोगी लाइव हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, सीधे आपको शशांक के पास लिए चलते हैं। शशांक, तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह के घेर रहे हैं, बहुत लाजमी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बात को लेकर सरकार में रहे इतने लंबे वक्त तक, सुशासन बाबू का तमगा हासिल किया कि सुशासन बाबू के राज में कुछ नहीं होता है। और ऐसी घटनाएं बिहार के सुशासन पर और सुशासन बाबू की नीयत पर और सुशासन बाबू पर तो सवाल उठाएंगे ना। बिल्कुल, ये जो तथाकथित सुशासन की सरकार है, सवालों के घेरे में है। नीतीश के पास गृह विभाग है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या आपसे गृह विभाग नहीं संभाल रहा है। बिहार में एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। सत्ता पक्ष के नेता सुरक्षित नहीं हैं, आम आदमी तो भगवान भरोसे है। किस तरह घर जला दिया गया, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बताइए चाचा, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ सर। कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ रहे 60-70 वर्ष हमारे बापे दादा से रह रहे हैं सर। जोतने को बूढ़न तो मर गए सर। अच्छा, ये बताइए कितनी संख्या में लोग आए थे कल? संख्या तो लगभग 250 आदमी से कम नहीं आया है। 250 के करीब। हाँ। आके क्या फायरिंग की, मारपीट की? फायरिंग किया, आग लगाया। अब मारल हमने सौखे था, हमने भाग गया बाल बच्चे। क्यों? अच्छा, वो लोग क्यों ये सब किए? क्या कारण, क्या जमीन विवाद है? नहीं तो बिहार सरकार ने बिहार सरकार हमारा 15 एकड़ 30 डिसमिल पहले से बाबे कुर्सी से। ये तो सरकारी जमीन है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ। क्या वो लोग कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, कब्जा करना चाहते हैं सर। आप लोग थाने में पहले भी शिकायत किए थे कि आप लोग को खतरा है, सुरक्षा दी जाए? हाँ, शिकायत किए। सब थाना नाम शिकायत, एसपी के भी शिकायत कर दिए, सब डीएम के शिकायत किए, सब लिख के दे दिए सर। कोई सुना नहीं? ना, कोई नहीं सुना। क्या कहा जाता था थाना जाते थे तो? कुछ नहीं, रख लिया, खाली अब सील लिप दिया है बस। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। आपका भी घर जल गया? हाँ, मेरा घर वहीं पर है, जल गया। अच्छा, क्या करते हैं? मजदूरा काम करते हैं। जो लोग आए थे वो लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे वो गाली देके यार मारो, जे पकड़ा रहा है उसको मारो। जब भाग रहे थे गुल आदमी खाली हो रहा था, जैसे लाग लगा रहा था। 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है। पुलिस कितने देर के बाद आई? पुलिस कम से कम 1 घंटा के बाद आया। 1 घंटा के बाद पहुंची? हाँ। तो देखिए क्या स्थिति है प्रशासन की, पुलिस की। आप लोगों की जुबानी सुन रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए पूरा घर जो है जलकर राख हो गया है। अब मेहनत की कमाई से ये लोग बनाए थे और अपने आँख के सामने अपना आशियाना उजड़ते हुए दिखे हैं। माता जी, आपका भी घर जल गया है? हमको लूट लिया, गुमटी जल गया। देखो ये सब घर दुआर एकदम सब तो ले भागा, लूट लाट के जल गया। बकरी जला दिया, पटरू जला दिया। वैसे भी जल गए? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? भयभीत है, डरी हुई घटना के बाद से? ये तो फिर हो सकता है बाद में? फिर हो सकता है सर, देखिए रहा है तो घर दुआर बनेगा कैसे? हम लोग के तो गरीब आदमी। अच्छा। कॉलोनी उन्नी देगा या कुछ? हम अच्छा, जो लोग थे वो पास के गांव के थे? पास गांव। तो ये शशांक की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। शशांक ग्राउंड 0 पर मौजूद हैं और वहां पर पीड़ितों का दर्द बता रहे हैं।